एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 21 अगस्त 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 37 MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन और अनुशिथिलन दाव क्रमशः कितना होता है। तो यह जो होता है क्रमशः कितना होता है, तो वो होता है 120 mmHg और 180 mmHg, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि फरवरी 2022 में पतंजलि ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो किस बैंक के साथ किया था, तो वह किया था एक्सिस बैंक। किसके साथ? एक्सिस बैंक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्राविड़ भाषा परिवार की 4 प्रमुख भाषाओं में शामिल नहीं है। तो वह कौन सी भाषा है, तो वह है संस्कृत भाषा। कौन सी? संस्कृत भाषा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया है कि 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब ABC को 220 वोल्टेज स्रोत से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सबसे अधिक दीप्ति से कौन सा बल्ब जलेगा। तो सबसे अधिक दीप्ति से कौन सा बल्ब जलेगा, तो वह बल्ब सी जलेगा। कौन सा जलेगा? बल्ब सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँच में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वह कौन सा होता है, तो होता है ज्वालामुखी विस्फोट। कौन सा होता है? ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर छः में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने हेतु कौन सी अखिल भारतीय हेल्पलाइन मॉडल लॉन्च किया। तो कौन सा मॉडल लॉन्च किया था, तो वह किया था सेक्रेट। कौन सा? सेक्रेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात में कहा गया है कि ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के प्रथम चरण में बनने वाला ओवेनिस्ट उत्पाद कौन सा है। तो वह ओवेनिस्ट उत्पाद कौन सा है, तो वह ओवेनिस्ट उत्पाद जो होता है वो होता है पाइरूवेट। कौन सा होता है? पाइरूवेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ में कहा गया है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो इनमें से किस जीव की जो आंत होती है यह अपेक्षाकृत छोटी होती है, तो वह होती है गाय की। किसकी होती है? गाय की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया का सही संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो इसका जो सही संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वह कौन सा होता है, तो वह होता है 2KOH LAQ प्लस 2HNO3AQ से इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है 2KNO3 यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जल क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन सा कथन अनिवार्य रूप से सत्य है। तो इनमें से अनिवार्य रूप से सत्य कथन कौन सा होता है,
क्वेश्चन नंबर 11, तो वह होगा एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि अष्टक नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अष्टक नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है इनमें से? तो कौन सा कथन सही होगा इनमें से? तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा कथन बी, यानी कि दोनों कथन सही हैं और वन और वन की सही व्याख्या है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 20 जनवरी 2022 को ओबीसी के लिए एआईक्यू के तहत 27% आरक्षण को किस न्यायालय ने बरकरार रखा? तो किस न्यायालय ने बरकरार रखा था? तो वह रखा था उच्चतम न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो वह नदी है आपका कौन सी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि नारियल के छिलके को कठोर और दृढ़ बनाने वाला ऊतक कौन सा है? तो यह ऊतक कौन सा है? तो यह ऊतक होता है स्क्लेरेकाइमा। कौन सा होता है? स्क्लेरेकाइमा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में संकेत करता है? तो यह जो करता है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक, तो यह किस दिशा में संकेत करता है? तो यह भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो वायरस का उदाहरण कौन सा है? तो वह है HIV वायरस। कौन सा होता है? HIV वायरस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि सीधे धारावाही चालक के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो सीधे धारावाही चालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो वह है आपका डी। कौन सा है? डी, यानी कि डी में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि पहला और तीसरा। कौन सा? पहला और तीसरा, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त होती हैं। और तीसरे में कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निर्धारित की जाती है, यानी कि होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी नहीं है वह कौन सी नदी नहीं है? तो वह जो है वह कौन सी है? तो जो सहायक नदी नहीं है वह गंडक। कौन सी है? गंडक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित है? तो वह कौन सा है? तो वह विद्युत जनित्र। कौन सा है? विद्युत जनित्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी सिफारिश? तो वह की थी पीके थुंकन समिति। किसने? पीके थुंकन समिति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण बनते हैं? तो कौन सा रंध्रों के खुलने का कारण बनते हैं? तो वह जो बनते हैं वह जल का प्रवेश और रक्षक कोशिकाओं का फूलना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में
अपना 8वां खिताब किसने जीता? तो अपना 8वां खिताब जो जीता था वह किसने जीता था? तो वह जीता था पंकज आडवाणी। किसने? पंकज आडवाणी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो वह क्या होता है? तो होता है आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक और वास्तविक के लिए ऋणात्मक चिन्ह होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि माइक्रो फाइनेंस गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को मुख्यतः किस अवधि के लिए छोटे ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है? तो कितनी अवधि के लिए करता है? क्वेश्चन नंबर 26, तो ये करता है लघु अवधि के लिए। किसके लिए? लघु अवधि, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि पौधे का कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करता है? तो पौधों का कौन सा भाग है जो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य करता है? तो वह करता है रिक्तिकाएं। कौन से करती हैं? रिक्तिकाएं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 28, तो वो है आपका ए। कौन सा है? ए। इसमें कहा गया कि केवल सी सही है, यानी कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि नींबू के रस में जल मिलाने पर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उन पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो सांद्रता घटती है। क्या होती है? सांद्रता घटती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता? तो इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो फाइनल जीता था वह किसने जीता था? तो जीता था लक्ष्य सेन ने। किसने? लक्ष्य सेन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि जुलाई 2022 तक ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी थी? ₹20 प्रति वर्ष के प्रीमियम पर बीमा प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी थी? तो वह सामाजिक सुरक्षा योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सी थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? तो वह करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। किसने? राजा नंदीवर्धन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो चित्तरंजन दास का पेशा वकील था। क्या थे? वह वकील थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित होता है वह विधि का शासन, यानी कि शासन जो कानून होता है वह सभी के लिए बराबर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? तो इस घटना को क्या कहा जाता है?
तो इस घटना को कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रिया को जो नियंत्रित करता है वह कौन सा भाग करता है? तो वह करता है पार्श्व मस्तिष्क। कौन सा करता है? पार्श्व मस्तिष्क। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि 16 मार्च 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित किस प्रकार की तकनीकी वाहन को बढ़ावा देने से संबंधित पहल की? तो वह पहल जो की थी वो की थी हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन। कौन सी? हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 21 अगस्त 2026 के लिए जनरल अवेयरनेस के टॉप 37 एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।